HMPV। आप लोगों ने अब तक तो इसका नाम कहीं ना कहीं से सुन ही लिया होगा, ह्यूमन मेटानिमो वायरस। इसका शुरुआत हुआ है चाइना से और अब तक इंडिया में भी इसका कुछ केसेस आने लगा है। क्या ये कोविड-19 का दूसरा रूप है? क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या फिर से एग्जाम कैंसिल होंगे? और क्या फिर से लोगों को अपने ही घरों में कैद होकर रहना पड़ेगा? आपको बता दें कि हमने कोविड-19 को भी शुरुआत में ऐसा ही हल्के में लिया था और फिर बाद में जाके क्या हुआ था वो आपको अच्छे से पता है। अगर आपको लगता है कि यह एक अफवाह है तो याद रखिएगा कि कोविड-19 की भी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो आज की इस एपिसोड में हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो हम आपको बताएंगे कि HMPV है क्या, ये हमें कैसे अफेक्ट कर सकता है और इससे बचे कैसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि HMPV यानी ह्यूमन मेटानिमो वायरस एक्चुअली में है क्या। तो ऑब्वियस सी बात है कि यह एक वायरस है और ये जाके अफेक्ट करता है लंग्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को, या फिर ये कहें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो मैं आपको बता दूं कि ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये 2001 में सबसे पहले डिस्कवर किया था नीदरलैंड में। लेकिन अगर रिसर्च के माने तो ये वायरस दुनिया में 2001 से पहले भी सर्कुलेट हो रहा था। अब HMPV को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं और जानते हैं कि ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये पैरामिक्सोमेरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। ये हमारे अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स जैसे कि कफ, कोल्ड और खांसी जुकाम, और कुछ सिम्टम्स तो इसके कोविड से भी मैच करते हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, बुखार या निमोनिया जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। और ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट छोटे बच्चे और बुढ़े लोगों में करते हैं एज कम्पेयर टू यंगस्टर्स। समझते हैं कि आखिर फैलता कैसे है। तो यह फैलता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा, जैसे कि किसी ने छींक मारी उससे, या डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलता है। बात करें चाइना की तो पिछले महीने से इसके केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं, लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। सिंघाई और बीजिंग जैसे जगहों पे बहुत ही मेजर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। WHO ने भी इस पे बहुत ही बारीकी से ध्यान देना शुरू कर दिया है ताकि ये बढ़ न जाए। वहीं अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में भी अब तक कुल 5-7 केसेस देखे गए हैं, वो भी बेंगलुरु से। मॉनिटरिंग और टेस्टिंग के हिसाब से अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को ध्यान देने के लिए बोला गया है और थोड़ा सतर्क रहने के लिए भी बोला गया है। वैसे तो HMPV किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों को हाई रिस्क ग्रुप में भी रखा गया है। तो कौन है वे लोग, चलिए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पे आते हैं चिल्ड्रन, 5 से 10 साल के बच्चे, इनको बहुत ही ज्यादा खतरा है। सेकंड, सीनियर सिटीजन, यानी कि ऐसे लोग जो अपने बुढ़ापे की उम्र में आ चुके हैं। थर्ड, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। और फोर्थ नंबर पे जिनको पहले से ही लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई डिजीज है। तो सबसे बड़ा सवाल जो आपके भी मन में आता होगा, क्या फ्यूचर में हमें फिर से लॉकडाउन देखने को मिलेगा? क्या हमारे एग्जाम्स में कुछ असर पड़ेगा? तो गवर्नमेंट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोविड-19 जैसा सीवियर नहीं है, तो हो सकता है कि आगे जाके लॉकडाउन ना लगे। बट अगर केसेस बढ़ते गए तो स्कूल बंद हो सकते हैं, क्लासेस ऑनलाइन किए जा सकते हैं और पार्टिकुलर कुछ शहरों में लॉकडाउन भी लगाए जा सकते हैं। तो कुल मिला के हम लोगों को बहुत ही चीजों पे ध्यान देना होगा जिससे कि इसको फैलने से रोक सके। जैसे हमने कोविड-19 में चेन को ब्रेक किया था लॉकडाउन से, कहीं ना कहीं हमें लॉकडाउन होने से रोकना है, तो हमें कुछ चीजों पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि इसके केस बढ़े ना। तो क्या क्या चीजें हम लोग ध्यान रख सकते हैं? तो आप लोगों को मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो वियर अ मास्क ऑब्वियसली। एंड सेकंड नंबर, हैंड हाइजीन, मींस आपको अपने हाथ को बिल्कुल साफ सुथरा रखने हैं। थर्ड, अवॉइड टचिंग फेसेस, अपने चेहरे को टच करना थोड़ा अवॉइड करें। हेल्दी डाइट खाएं, एक्सरसाइज और रेस्ट जरूर करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता चला जाए। लेकिन मेजर चीज जिस पे आपको ध्यान देना है, अवॉइड करो क्राउड प्लेस पे जाने के लिए। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि पुरानी हालत वापस ना आ जाए, क्योंकि एग्जाम भले ही आपके कैंसिल हो जाएंगे लेकिन इससे कितना नुकसान होता है ये आप सब जानते हैं। तो ये सब हमारे कंट्रोल में है। तो आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है और भी लोगों को जानकारी देनी है। मेरा मकसद ये वीडियो बना के आपको डराना बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन हाँ, कोविड-19 की बीते दिनों की अगर बात करें तो इसी तरह से हम लोग सीरियस नहीं हुए थे और फिर वो भयानक मंजर आपको याद ही होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।